आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, एक वर्ग 4 त्रिभुजों में अपने विकर्ण द्वारा बटा हुआ है। यदि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक वर्ग बनाएंगे। वर्ग हमारे पास 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है। जैसे ए बी सी डी एक वर्ग है और वर्ग की भुजा हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो प्रत्येक भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है और प्रत्येक कोण हमारे पास 90 डिग्री का होता है। अब हमें क्या बोला, अपने विकर्ण द्वारा 4 त्रिभुजों में बटा हुआ है। तो विकर्ण क्या होता है? विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। जैसे ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। ये क्या होते हैं? वर्ग के विकर्ण होते हैं और वर्ग के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला, विकर्ण द्वारा 4 त्रिभुजों में बटा हुआ है। तो सबसे पहला त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएगा? मान लो ये बिंदु ओ है, तो ए ओ बी ये पहला त्रिभुज हो जाएगा, बी ओ सी ये दूसरा त्रिभुज हो जाएगा, डी ओ सी ये तीसरा त्रिभुज हो जाएगा और ए ओ डी ये हमारे पास चौथा त्रिभुज हो जाएगा। हमें प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग एक सममित आकृति है, प्रत्येक भुजा की लंबाई भी समान होती है, दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, तो चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब विकर्ण यहाँ पर AC है वो BD पर लंबवत होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। साथ ही जो AO लंबाई है वो OC लंबाई के बराबर होगी। इसी प्रकार BO लंबाई है वो OD के बराबर होगी। विकर्ण एक दूसरे को पर लंब भी होते हैं और समद्विभाजित समान दो भागों में विभाजित भी करते हैं। तो पहले त्रिभुज का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ पर इस त्रिभुज की बात करूं तो इसके लिए आधार तो क्या हो जाएगा? BO हो जाएगा। पहले त्रिभुज की बात करूं तो पहले त्रिभुज के लिए हमारे पास क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार तो हमारे पास क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा और ऊंचाई हमारे पास क्या हो जाएगी? AO हो जाएगी। अगर आप इसको अलग से बनाओ तो ये त्रिभुज हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। ये हमारे पास शीर्ष O हो जाएगा जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारे पास A हो जाएगा और ये हमारे पास B हो जाएगा। तो AO तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा और OB हमारे पास क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। या आप इसको आधार लेते हो तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब AO और BO का मान किस प्रकार निकालेंगे? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर त्रिभुज ABC की बात करूंगा, या आप सीधा बोल सकते हो कि वर्ग का विकर्ण AC हमारे पास क्या है? वर्ग का विकर्ण, और वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है हमारे पास √2 गुणा भुजा। √2 गुणा भुजा। तो यहाँ पर भुजा 6 लंबाई की है, भुजा की लंबाई कितनी? 6 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? 6√2 सेंटीमीटर। आप सीधा वर्ग के विकर्ण की लंबाई लिख सकते हो। और यहाँ पर जो O बिंदु है वो विकर्ण AC को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है, क्योंकि AO बराबर OC है। तो AO की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? AO की जो लंबाई है वो हमारे पास आ जाएगी 6√2/2 और 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√2। तो AO भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 3√2। इसी प्रकार AO इसके बराबर है तो इसकी लंबाई भी 3√2 होगी। BO है वो OD के बराबर है, तो विकर्ण BD की लंबाई, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो इसकी लंबाई भी 6√2 होगी। तो इसकी लंबाई 3√2, इसकी लंबाई 3√2, तो ये आपस में भी बराबर होते हैं और इन चारों की लंबाई हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3√2 सेंटीमीटर। अब ये मान इसमें रखूंगा तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2 गुणा OB हमारे पास कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा, गुणा AO हमारे पास कितना हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा 3 का 3 के साथ गुणा होगा 9 और √2 का √2 के साथ गुणा होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? रूट हट जाएगा, क्योंकि √2 का वर्ग हो जाएगा तो रूट का चिन्ह हट जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार चारों त्रिभुज समान है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल लोगे तो ये और ये भुजा आएगी, इनकी लंबाई भी 3√2 है तो इसका क्षेत्रफल भी वही आएगा। इसी प्रकार चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 वर्ग सेंटीमीटर। और आप सीधा भी निकाल सकते हो। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है?
भुजा का वर्ग, तो यहाँ पर क्या है 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 36, और फिर 36 में 4 का भाग दे दूं, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज हमारे पास सममित होता है तो हमारे पास सीधा क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार पूरा तरीके से भी निकाल सकते हो, और सीधा हम लिख सकते हैं कि वर्ग द्वारा बने हुए, दोनों विकर्णों द्वारा बने हुए जो चारों त्रिभुज है वो समान क्षेत्रफल के होंगे, अतः उनका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। तो सीधा 36/4 9 आ जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।